होगा तो अब की बार नेता नहीं बेटा चुनिए, अब की बार नया नेता चुनिए, नया विधायक चुनिए, जो कि यहाँ पे रोने वाला नेता मत चुनिए, लड़ने वाला नेता चुनिए कि जबरदस्ती सरकार का कॉलर पकड़ के और यहाँ पर बस स्टैंड बनाया जाए। जब तक यहाँ पे बस स्टैंड नहीं बनेगा जब तक हम यहाँ पे आवाज़ उठाते रहेंगे। हम मौजूद है घोड़ासहन बस स्टैंड में, और बस स्टैंड में जो क्या है कि यहाँ पे जो रोड बन रहा है और रोड बन रहा है यहाँ पे ठेकेदार को काफ़ी परेशानी हो रहा है। और यहाँ पर जो कहा है कि बस स्टैंड अभी तक नहीं बना, जो सबसे जो है रोड को ही बस स्टैंड बना दिया जाता है। ये घोड़ासहन है, घोड़ासहन जो रोडे पे बस लगाता है, बस स्टैंड अभी तक नहीं बना। और यहाँ के जो नेता भी चुप है और यहाँ का प्रशासन भी चुप है। आइए हम यहाँ के ठेकेदार से बात करना चाहेंगे। सर सबसे पहले आपका एक बार नाम बताइए। सर मुन्ना कुमार सिंह। अच्छा मुन्ना कुमार सिंह, सर आपके जो रोड बनने में क्या क्या चीज़ का दिक्कत आ रही है? हम लोग का दिक्कत है रोड बनने में। मैं जो चौला रोड है तो ऑन साइडेड करके हम ढलाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बस वाला नहीं मान रहा है। हम लोग ढलाई करके जाते हैं, बस वाला तोड़ दे रहा है। हाँ तोड़ दे रहा है। वो लोग बस में रात में बस चढ़ा देता है। अच्छा एक बार मटेरियल बता दीजिए सर, कितने मटेरियल? मटेरियल 4 गिट्टी 2 बालू 1 सीमेंट। 4 गिट्टी 2 बालू 1 सीमेंट। हाँ इतना मटेरियल आ रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा कि इसमें कितना मसाला लगता है, ठीक है। और बाकी जो किया है हम आगे भी बात करेंगे। देख रहे हैं हमारे सामने कि यहाँ पे मसाला बन रहा है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ का सबसे बड़का अत्याचार हो रहा है कि यहाँ का जो भी है कि जो नेता लोग हैं अभी तक बस स्टैंड घोड़ासहन में नहीं बना। अब बताइए कहाँ तक उचित है। तो आइए हम ओपन पीपुल्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलना चाहेंगे। अभी वीरेश जी हमारे साथ मौजूद है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर कहना यही चाहेंगे कि इस तरह की बस वाला की लापरवाही जो लगातार देखने आ रहा है, और कच्चा रोड में अगर यातायात कोई बस चलाया जाएगा तो ढलाई होने के बाद क्रैक करके टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो फिर वही गड्ढा हो जाएगा जो यहाँ के लोग झेल रहा था। हम लोग कितना बार कह चुके, कम से कम रेलवे द्वारा नोटिस किया जाए कि बस स्टैंड अभी फिलहाल बस का इस्तेमाल नहीं कर, ये रोड है, ये कोई बस स्टैंड नहीं है। कम से कम यहाँ पर जब तक ये सेट नहीं करता है तब तक ले कम से कम बस को दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए, या जो या टेम्पो चालक है या कोई गाड़ी 4 व्हीलर का वहाँ पर बुलडोजर लगा दिया जाए, जिससे ये रोड को सुरक्षित रखा जाए। 15 से 20 दिन सेट करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ का सब प्रशासन को भी तो मतलब सुविधा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, रेलवे द्वारा जो प्रशासन है वो सपोर्ट में गार्ड आता है। गार्ड से भी जो लोग सुनने में आया कि बस वालों झगड़ा कर लेते हैं। और झगड़ा क्यों कर रहे हैं? ये रेलवे का जमीन है, रेलवे का रोड है, कोई निजी जब बिहार गवर्नमेंट का रोड नहीं है कि रोड पर गाड़ी लगा के ऊपर से बस वाला झगड़ा करेंगे। हम इनको कहना चाहेंगे रेलवे विभाग को इस पर नोटिस किया जाए, और अगर इस पर बस वाला लगाते हैं तो भाई उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसके लिए आंदोलन भी अपना हो जाएगा। अच्छा हम चाहते हैं, अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि दोनों तरफ इस तरह खराब था। एनओ से बिहार गवर्नमेंट को देने के बाद भी नीतीश कुमार निकम्पन अपना साबित कर चुके हैं। जो नीतीश कुमार का हम लोग शुरू से लगातार कहते हैं कि पोल खोल अभियान के तहत दिखाते आए हैं कि भाई आपका कहाँ तक घटिया निर्माण है, लेकिन आज साबित कर दिए कि एनओ से देने के बाद भी 4 साल से ये रोड नहीं बन पाया, जिसका आपका नाकामी साबित कर दिए। आज फिर रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी आवाज़ उठाने के बाद ये रोड बन रहा है दोनों साइड में। ये हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारा आवाज़ आपके पास पहुंचा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से काम हो रही है। सर ये जो रोड बन रही है किसके फंड से बन रही है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से बन रही है। जो अमृत भारत योजना है उस योजना के तहत बन रही है। बिहार गवर्नमेंट के एनओ से देने के बाद भी, जबकि विधायक जी बोले थे कुछ दिन हुए 15 अगस्त के बोले हैं कि एनओ से मिल गया, हम बहुत जल्दी काम करा देंगे, लेकिन एनओ से मिल गया तो मिलने के बाद भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के काम क्यों हो रही है? तो आप लोग क्यों झूठा वादा करें कि हम बिहार गवर्नमेंट के फंड से काम कराने जा रहे हैं? कोई सर ऐसा तो कहीं घोटाला तो नहीं है कि पेपर पे पास करवा के रख लिया फिर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अमृत भारत योजना के तहत काम हो रही है। जो एनओ से दिया गया था बिहार गवर्नमेंट को नहीं करवाया है, उसके रिजर्व में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फंड से करा रही है। दोस्तों आप देख रहे हैं यही है घोड़ासहन का बस स्टैंड। घोड़ासहन का बस स्टैंड अभी भी बस स्टैंड नहीं बना है। ये रोड पर बस खड़ा किया जाता है, और ये जो मान लीजिए नहीं इस पर प्रशासन ध्यान देता है, नहीं यहाँ का नेता ध्यान देते हैं। आप देख लीजिए जो रोड बन रहा है और इसी रोड दाने बस जा रही है, आ रही है, जिसके कारण क्या है कि ये रोड को तोड़ दे रहा है। यहाँ पे ठेकेदार को ये दिक्कत हो रहा है
कि ये रोड बनाने में इनको दिक्कत है, इसलिए इन्होंने बोला है कि जब हम रोडवा बना रहे हैं 2 दिन रेस्ट भी नहीं मिला और फिर इस तरह बस दौड़ा रहा। अब बताइए, अभी तक घोड़ा सहन में बस स्टैंड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और यहाँ का जो माफिया लोग है बस स्टैंड से वसूली करता है, लेकिन जब बस स्टैंड से वसूली करता है तो रोड पर बस क्यों लगा रहा है? ये बस स्टैंड थोड़ी है, रोड पर लगा हुआ है। लेकिन यहाँ का प्रशासन भी चुप है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि प्रशासन विधायक मिली भगत है, जबकि हमारे घोड़ासान में गवर्नमेंट सरकारी ज़मीन की कोई कमी नहीं है, कहीं पर भी बस स्टैंड बना सकता था अगर बनाए तो। आप देख लीजिए यहाँ पे जो देख ही रहे हैं, थोड़ा साइड हो जाइए। यहाँ पे जो ये लोग जो मटेरियल गिरा करके काम कर रहे हैं, ये लोगों से हम पूछे हैं तो ये लोग यही बताए कि 4 गिट्टी है, 2 बालू है, 1 सीमेंट है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिएगा कि कितना मटेरियल इसमें लगना चाहिए और कितना गिट्टी बालू लगना चाहिए। ये जो भी है मटेरियल कितना लगना चाहिए कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। अगर कमी होगा तो दोबारा आके हम फिर यहाँ से ठेकेदार से भी बात करेंगे। अगर इसमें कहीं पर हम गलती देखेंगे तो ठेकेदार का भी हम यहाँ पे रिलाई करेंगे। फिलहाल हमारा रिलाई है बस स्टैंड को लेकर के। जब तक अगर बस स्टैंड यहाँ पर नहीं बनेगा, जब तक हम रिलाई करते रहेंगे। सर, अगर बस स्टैंड अगर नहीं बनता है तो आप क्या करिएगा सर? ये बस स्टैंड का मुद्दा हम लगातार आवाज़ उठाते आए हैं और यहाँ पर कोई स्टैंड नहीं है। और दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पर जाम की समस्या लगातार बना रहता है। ये सबसे जाम का कारण, वन साइड तो पूरा बस भवानी वाला छेक लेता है, एक साइड खाली रहता है, एक साइड पर वन वे होने के कारण हमेशा एक्सीडेंट होती है। एक साइड से उधर से भी गाड़ी आती है, इधर से हाँ, वन वे जब भी वन वे होगा तो एक साइड पर एक तो जाम कर लिया है और ये एक साइड का आधा % जामे कर देता है बस। हाँ, जाम रहता है। जब एक साइड से ये मतलब गाड़ी जाती है और फिर आती भी है। हाँ, आती भी है, इसीलिए लगातार एक्सीडेंट। हाँ, यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, बार बार लोग दिक्कत होता है। सुनने में आया है कि यहाँ पे बहुत आदमी जो है एक्सीडेंट भी कर गया। होबे करेगा, वन में होगा तो होबे करेगा। बार बार बात करने के बाद भी यहाँ के भवानी या जो भी बस वाले बात को नहीं मानते। किस कारण से नहीं मानते? कौन सा यहाँ पर माफियागिरी कर रहा है, कौन दादागिरी कर रहा है कि बस स्टेशन को चला रहा है? रेलवे का जमीन बस स्टेशन चलाने की अथॉरिटी नहीं है, वो रोड है, ये कोई बस स्टैंड नहीं है। हाँ, लगा सकते हैं, पैसेंजर उठा सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू लगा रहता है। कंटिन्यू यहाँ पे दिन भर लगा जाम की समस्या बना। और रोड कच्चा रोड पर भी बस को लाइन अप किया जा रहा है। ये रोड कम से कम सेट करने में कम से कम 10 से 15 दिन लगेगा। अब 15 दिन का तब कच्चा रोड टूट जाएगा तो फिर वही झेलना पड़े जो झेल रहा है लोग। यहाँ के लोग से भी पूछिए कि कितना समस्या का दिक्कत हो रहा है जो भी यातायात कर रहा है। स्टैंड के लापरवाही से ये रोड फिर कमजोर हो जाएगा। तो अब की बार नेता नहीं बेटा चुनिए, अब की बार नया नेता चुनिए, नया विधायक चुनिए, जो कि यहाँ पे रोने वाला नेता मत चुनिए, लड़ने वाला नेता चुनिए कि जबरदस्ती सरकार का कॉलर पकड़ के और यहाँ पर बस स्टैंड बनाया जाए। जब तक यहाँ पे बस स्टैंड नहीं बनेगा, जब तक हम यहाँ पे आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा, आइए हम यहाँ से जनता से बात करना चाहेंगे। चाचा, क्या नाम बा? कौन चन? यही के निवासी बारी ना, हम घर तो नहीं। अच्छा, यहाँ पे बस स्टैंड से दिक्कत होगा, लेकिन लोग के बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। बस स्टैंड बने के चाहिए कि ना बने? बस स्टैंड सबसे बड़का जरूरी है बनना, इतना हम कह दिए, बस इतना हम कह दिए कि बस रोड जाम हो जाता है। सुनने में आता है कि बहुत आदमी मर जाता है यहाँ पे, जो कहा है कि एक्सीडेंट भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जब तक आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, जो भी इसमें अगर सवाल अगर कमी रह गया हो मैसेज करिए। सवाल हम फिर से दोबारा हम वीडियो इस पे बना सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय बिहार।